नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है यह क्लास डेली होती है, आपके लाइव क्लास मतलब कि एक तरह से डाउट क्लास ये डेली होता है। आप इसको ज्वाइन करते हैं और आपके सारे बच्चों का डाउट इसमें क्लियर होता है जो दिन भर के कमेंट किए गए रहते हैं। और जो बच्चा कहता है सर डाउट क्लास थोड़े से हमें बोरिंग लगते हैं, तो मैं उनसे एक बात कह देता हूँ, बोरिंग लगे या ना लगे बच्चे, आपको अगर लगता है कि मैं इस क्लास में कुछ सीखता हूँ तभी आप टीका करें ना। और ना लगता है कि मतलब जो चीज़ें हैं कि आपको कुछ सीखना हो तब भी आप जुड़ सकते हो कोई चीज़ पूछकर, ये चीज़ें होती हैं। अब खैर बोरिंग लगना या ना लगना आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किस प्रकार से इसको देखते हो। आपके डाउट होंगे जनरली सीटेट यूपीटेट या फिर किसी क्षेत्र से रिलेटेड, तो आप उसमें पूछते हो, मैं इसका जवाब देता हूँ। आपके जितने भी हमारे पास नॉलेज होते हैं और जगह जगह से मैं चीज़ों को पता भी कर लेता हूँ, तो जिससे की वजह से आपको चीज़ें बता पाता हूँ। आज मैं कुछ चीज़ें भी बताऊँगा और आज आपको एक एग्जाम्पल भी दूँगा, है ना। थोड़े से जो आपके महान सबसे राष्ट्रपति आपके हैं, जो कि 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, आपको पता होना चाहिए, आपके एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनसे थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने का मैं प्रयास करूँगा। हो सके जो बच्चे थोड़े से अफ्रेड हो रहे हैं, डर रहे हैं जिन चीज़ों से, तो उससे वो बच सकते हैं इस चीज़ों से ना। मैं थोड़े से कमेंट लेकर स्टार्ट कर देता हूँ आपका। देखिए, दो तीन बात, मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी बात पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। आप लोग अंत तक बने रहेंगे। आपके एग्जाम के विषय में, डीएलएड के एग्जाम के विषय में मैं लिख भी लेता हूँ। डीएलएड के एग्जाम के विषय में पहली तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिसंबर में होगी, नवंबर में होगी, कल हो जाए चाहे परसों हो जाए, यह बात है। बेटा फोकस होकर थोड़े से बस लगे रहिए अपने पे, है ना, अपने पे, है ना। दूसरों द्वारा जो कही जा रही बातें पर सुनते चलो, कोई दिक्कत ना है। और दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ, आपको डीएलएड क्लासेस जो सारे के सारे मैं दे दिए हैं, मतलब कि जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें 3 क्लास हमेशा फोकस करके लेके चलता हूँ, 3 सब्जेक्ट को, एक तो मैथ, एक तो सामाजिक अध्ययन, एक तो साइंस। इन तीनों पे बस 4th सेमेस्टर का नहीं पूरा हुआ है, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट में केवल मैथ पूरा हो चुका है। मैथ का महामैराथन मैं लगा दूंगा जैसे ही माइक आ जाता है। जो बच्चे बोल रहे हैं सर क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे यह भी बोल रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, तो मैं बता देता हूँ। बच्चा देखिए, मैंने एक्सटेंशंस जो होते हैं थोड़े से, एक जैक होता है जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं, लगभग 250-300 को मिलता है, तो उसका मैंने ऑर्डर किया है आज। मैंने मार्केट में ही पता किया, यहाँ पे एक्सटेंशन वैसा मिल ही नहीं रहा है जो माइक है जिस प्रकार का मेरा, क्योंकि माइक जो पहले वाला था वो तो ख़राब हो चुका है। न्यू माइक्स कहाँ पे हैं, शायद दूर रखा हुआ है ना, तो मैं जब भी नहीं जाऊंगा लाने के लिए, तो थोड़ा सा आलसी हूँ ना, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। बस दिखाया भी तो हूँ, है ना। थोड़े से वह जो माइक है अलग सा माइक है ना, वह केवल प्रॉपर चीज़ों के लिए, मतलब यूट्यूब में जो लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन वगैरह, बस उन्हीं के लिए है ही। थोड़े से कॉस्टली मिलता है, तो उसके लिए कैमरे हो चाहे मोबाइल हो, जिससे आप वीडियो बना रहे हो, कैमरा से मैं बना रहा हूँ तो कैमरे के लिए अलग से एम्पलीफायर एक आता है, तो कैमरा वाला एम्पलीफायर नहीं मेरे पास, इस प्रकार का एम्पलीफायर दे दिया है। तो इसको ऐसे निकाल कर इसमें बैटरी वगैरह लगाया जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो मेरे फैमिली हो तो दिखा भी देता हूँ। देखो इस प्रकार से इसमें बैटरी लगती है, तो वो मतलब बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे मतलब यहाँ पर सिस्टम है ऑनलाइन पढ़ाने की वजह से। देखो ये एम्पलीफायर है इतना बड़ा, तो मेरा जो कैमरा वाला सिस्टम थोड़े से कम मतलब छोटा वाला है, तो उसके लिए छोटा चाहिए, या जैक इसे बोलते हैं। इसमें देखिए जैक इस तरह लगता है, मोबाइल के छोटा आता है, या कैमरे के लिए, कैमरा वाला बड़ा होता है थोड़ा सा, देखिए। तो इससे छोटा सा मेरा है कैमरा, इससे थोड़ा सा छोटा है, तो इसके लिए मैं अलग से ऑर्डर किया हूँ। थोड़ा सा मिलता है, कॉस्टली है। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल से ही पढ़ाऊँगा, जैसे हो सकेगा। मैं आपको 31 तारीख से क्लास देना स्टार्ट कर दूँगा, यह पूरा का पूरा प्रॉमिस है। और जो बच्चे बोले सर सुबह वाली क्लास क्यों नहीं चल रही है, देखिए इसी वजह से, यही कारण है कि आवाज़ धीमी आती है, और यही कारण है कि थोड़ा सा ये चीज़ें आपको कम सुना, मतलब कि आवाज़ भी कम सुनाई देता है, यही कारण है। मैं एक कोशिश कर लेता हूँ और कि शायद इससे आवाज़ आपको सही सुनाई दे। देख लीजिएगा, अगर इससे आवाज़ आपको सही सुनाई दे रही हो तो इससे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। चलिए, आवाज़ अब गूंज भी नहीं रही होगी शायद, गूंजना तो नहीं चाहिए, खैर भी चलते हैं। देखिए, कोमल कुमारी जी का सबसे पहला कमेंट है कि सर रिप्लाई नहीं देते हैं। भाई रिप्लाई देते हैं, ऐसी बात नहीं है सर, रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं, मैं रिप्लाई देता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है सर। मैं हार चुका हूँ। देखिए भाई, लर्निंग ट्री का गाना है सर, ऐसे इतना लेट होता है क्या बीटीसी में, कोई टाइम वगैरह कुछ नहीं है। देखिए बीटीसी अब थोड़े से उसका कहते हैं ना कि लाइफ टाइम कोई चीज़ नहीं चलती है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान आप खरीदें तो वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होती। तो बीटीसी का भी कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, मतलब वो एक तरह से एक्सपायर हो चुका है। और इस वजह से भी बच्चे देख रहे हो किस प्रकार से भाग रहे हैं बीएड की तरफ। बीएड भविष्य बीएड का है, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका RT 2000 मतलब आपका जो शिक्षा वाला प्रोसेस है,
क्या बोलते हैं NEP 2020 जो आया है 2020 वाला, उसमें भी ये चीज़ें मेंशन हैं कि जो आपका पूरा का पूरा जो बेस्ड होगा टीचर का बेस्ड, वो बीएड के बेस पे हो जाएगा। पूरी की पूरी चीज़ें बीएड के बेस पे हमको देखने को मिलेंगी तो 2030 तक। इस वजह से भी थोड़ा सा बीटीसी को डाउन किया जा रहा है इसी यह सोचकर। देखिए पहले जब इन्होंने स्टार्ट किया बीटीसी कराना तो बहुत सारी चीज़ें जो बीटीसी कर लेता था गाँव में, अब अगर पूछेंगे तो हमारे खुद लोग हैं आसपास के लोग बताते हैं कि अब बीटीसी वाले बच्चों को इतना ज़्यादा झेलना पड़ रहा है कि कोई हद नहीं है ना। पहले क्या होता था, बीटीसी जो कर लिया 4 साल का वेट किया और तुरंत उसको नौकरी रखी रहती थी, जो बीटीसी कर लिया, जो बीटीसी में पास हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बीएड बीटीसी दोनों पे चीज़ें फोकस्ड हो गई हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा कंपटीशन के लेवल पे आ चुकी हैं अब, है ना। अगर शायद वो लोग भी रहते तो अभी जॉब ना पाते, है ना। तो आपको पता होगा पिछले कई साल पहले, मतलब 5-6 साल से ये चीज़ें, जब तक यूट्यूब का भी दुनिया जागृत हुआ है, कह लो या तरह से भूत है, मतलब एक तरह से कह लो वरदान है स्टूडेंट के लिए, है ना। वरदान, बहुत बड़ा वरदान है शिक्षा जगत में, जो कि बहुत बड़ी क्रांति ला दी है यूट्यूब, है ना। कि हर चीज़ें आपको फ्री, जो बच्चा कभी पढ़ने के लिए सोच भी नहीं सकता, या फिर जो सोचते हैं कि मैं कोई 1 महीने का कोर्स है, मतलब 1 साल का कोर्स है, उसे कम समय में कैसे पढ़ सकूं, तो यह सब सारी चीज़ें आप यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बिल्कुल फ्री में हैं। आप अगर चाहते हो अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ना तो बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। तो इस वजह से भी कह लीजिए कि जो चीज़ें आ चुकी हैं, कंपटीशन का दुनिया बहुत बढ़ चुका है हर क्षेत्र में, तो आपको परेशान नहीं होना है। और यह क्यों लेट करता है एग्ज़ाम कराने में, लर्निंग ट्री मेरे भाई, तो मैं बता देता हूँ, यह थोड़े से मन बढ़ू लोग होते हैं, है ना, अपने मन की करते हैं, अपने मन की सुनते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ आपके एग्ज़ाम कब होंगे, इसके विषय पर लास्ट तक रुके रहना, मैं चर्चा करूँगा, बहुत अच्छे से चर्चा करूँगा इस पर। और आपके सीटेट के लिए क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, इसके ऊपर भी चर्चा करूँगा। देखिए मैं आपको सब कुछ फ्री में दूँगा, PDF भी बिल्कुल फ्री दूँगा। और ये भी मैं बता देता हूँ आपको, अब टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं पूरे के पूरे पैडागॉजी मात्र 3-4 घंटे में ख़त्म करूँगा, जो चीज़ें मुझे जिसने बताया है। और पहली बात है कि इस फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि डीपली नॉलेज तो नहीं, लेकिन किसी के द्वारा, मतलब मेरे लिए बेस्ट ही हैं, मेरे लिए मेरी मतलब कि समझ लो कि वरदान है वो, मेरे पास आना उनका एक तरह से वरदान है। तो मतलब मैं खुद को बहुत अच्छा मान लेता हूँ अपने आप को कभी कभी, कि इतने अच्छे अच्छे लोग भी मेरे पास हैं। तो यह चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैं खुश नसीब अपने आप को मानता हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे पास इतनी कीमती चीज़ें जिसे मैं कभी खोना भी नहीं चाहता हूँ। आप सभी के पास भी होंगे अपने कुछ चीज़ें जो कि आप कभी खोना नहीं चाहते हो, और वो अभी आपसे उतना ही लगाव रखे तो अब देखिए सीटेट के बारे में उन्होंने जो चीज़ें मुझे दिया है, अगर आप सिर्फ उतना पढ़ लेते हैं, है ना, तो आप समझ लो कि सीटेट में 120 प्लस लेकर आओगे, जो मैं 31 तारीख से पढ़ाने वाला हूँ। 31 या फिर 1 ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से पेडागॉजी एक वीडियो में ख़त्म। CDP में जो सिद्धांत आप कभी भूले भटके बहुत भूल जाते हो ना, उसका ट्रिक मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। नोट्स आपको दिखा देता हूँ, तो वैसे दिखाया भी हूँ, आज ही डाला हूँ, आप देख सकते हैं। प्लस जो आपका मैथ 15 नंबर वाला एक वीडियो में समाप्त करूँगा। वैसे मैंने मैथ का पूरा लेक्चर ले रखा है, CDP का पूरा लेक्चर ले रखा है, टॉपिक वाइज 15-15 मिनट 20-20 मिनट इस तरह से। लेकिन मैं अब जो दूंगा वीडियो ना, मात्र 10 वीडियो में पूरा सीटेट खत्म, ये समझ लीजिए। सीटेट का पूरा धज्जी उड़ा दोगे आप, ठीक है। 2-3 टेस्ट भी करा दूंगा अपने मतलब PDF के माध्यम से, तो वो अभी चीज़ें आपको फ्री में सारी चीज़ें दूंगा, इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस आप लोग अपनी संख्या बढ़ाते रहो, ठीक है। कौन है विनोम गेमर जी का कहना है, अगर हाई स्कूल की मार्कशीट में ही थोड़ी मिस्टेक हो, देखिए मैं आपसे पहले बता देता हूँ गेमर जी, जो भी चीज़ें हैं आपके, अगर हाई स्कूल में मिस्टेक्स है, हाई स्कूल के मार्कशीट में मिस्टेक है, तो उसे बहुत जल्द सही करा लीजिए। यह आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप हाई स्कूल के बेस पर ही सारी चीज़ें होती हैं। आपका फॉर्म भी भरा जाता है हाई स्कूल के बेस पे, सारी चीज़ें, चाहे आप इंटर पास करते हो तभी हाई स्कूल के बेस पे, आप ग्रेजुएट होते हो तब भी हाई स्कूल के बेस पर, और अगर आप BTC किए हो तब भी, पोस्ट ग्रेजुएट हो तब भी, PhD किए हो तब भी, सब चीज़ें हाई स्कूल के बेस पे होती हैं। कोई फॉर्म भरते हो तो भी हाई स्कूल के बेस पर ही माना जाता है। तो आपके हाई स्कूल में तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। अगर हाई स्कूल में दिक्कत है, या फिर सारे में मान लो मेरा नाम जैसे अग्रवाल है, तो अग्रवाल में मैं अगर देखूँ तो है ना, अग्रवाल में मैं देखूँ तो लास्ट में L की जगह I हो गया है सारे में, मतलब कि इन हाई स्कूल में L की जगह I है और सारे में L है। तो मैं अब देख रहा हूँ कि सारे में L हमारा सही है, L हमारा सही होना चाहिए, तो मैं हाई स्कूल का करेक्ट करा लूँगा। अब ऐसा नहीं कि हाई स्कूल में गलत है ही तो आप सारे मार्कशीट को ले जाओ गलत कराने, नहीं, सारे मार्कशीट को नहीं गलत कराना है, हाई स्कूल को आपको सही कराना है। आप चले जाइए बोर्ड ऑफिस, आपका वहाँ पे सही हो जाएगा, निश्चित रूप से सही होगा, बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। उसमें कुछ पैसे वगैरह थोड़े से लगते हैं, जो कि एक तरह सरकारी शुल्क होते हैं, देना पड़ता है। अगर कोई मान लीजिए वहाँ पर आपको मतलब इस तरह से मिल गया, कोई कहा जाता है ना कि
क्या बोलते हैं उसको भाई, जो बिचौलिया होता है, आपसे पैसे ले लेगा आपका काम करवाने के लिए। तो ऐसे के पीछे मत पड़ना, आप डायरेक्ट जाना संस्था पे जहाँ पे चीज़ें होती हैं, वह चीज़ें वहाँ पर आपको निपटा दिया जाएगा। कुछ पैसे लेंगे जरूर, 250-300 रुपये लेंगे, क्योंकि मैंने भी करवाया भाई। मैंने तो जॉब से बिल्कुल, जॉब के मतलब समझ लीजिए मिलने ही वाला था, क्या अब कहा जाए, छोड़िए उस सब बातों को। मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें थी, निश्चित हो गया था जेई के लिए। तो फिलहाल वहाँ पे बहुत दुख हुआ भाई, है ना। तो वो मुझे 1 महीने का समय दिए थे, लेकिन बाद में मैंने किसी से बोला भी नहीं था। तो वो चीज़ें मैं जब कराने लेकर आया तो 6 महीने के लिए रख लिया, मुझे पता नहीं था, तो मैं दीदी से भी नहीं बोला था। बाद में वो चीज़ें हुई, लेकिन मतलब फटाफट हो गया। कहा जाता है ना, जब चीज़ें बिगड़ना होता है तो हर तरह से बिगड़ जाती हैं। उसके लिए आप कितना भी चाहो नहीं रुकता है चीज़ें, है ना। जो आपके लिए बना है ना, वो आपके लिए तत्पर होकर आपके साथ ही रहेगा। ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिए। और जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है ना, कुछ भी कर लो, कितना भी रोक लो ना, चीज़ें नहीं रुकती हैं, है ना। कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन अगर वो चाहे तो सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। नहीं था नसीब में तो नहीं मिला। अब सोनपाल सिंह जी का कहना है सर 21 बैच शामिल हो जाएगा पीआरटी में। देखिए भाई, मैं तो कहता हूँ 2022 बैच, मतलब 2022 बैच भी शामिल हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा 2023 बैच भी शामिल हो जाए। मैं कहाँ चाहता हूँ कि सारे बच्चे ना शामिल हों, लेकिन एक चीज़ दिमाग से सोचिए, अगर आप चाहते हो 2021 बैच वाले शामिल हो जाए, मैं तो ये मतलब कि 2019 बैच वाले भी यही चाहते थे कि थोड़ा सा अगर रुक जाए, लेट हो जाए, तो 2019 बैच वाले भी शामिल हो जाएँ। अब देखो 2019 बैच वाले का पूरा बैच खत्म, 2021 बैच वाले भी लगभग 2024 में ख़त्म ही हो जाएगा उनका सेशन, समझ रहे हो ना। 2023 के अंत तक ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं भी शामिल हो जाऊँ, है ना, तो ऐसे सभी लोग चाहने लगेंगे तो बहुत हुआ वैकेंसी तो उतनी ही आने वाली है ना। जो लोग बोल रहे हैं कि 90,000 97,000 वैकेंसी है ना, तो अगर देखा जाए सही रूप में ना, तो लगभग 60,000 69,000 के आसपास वैकेंसी है ना। पूरा अगर सही रूप में देखा जाए तो 4 साल का अगर काउंट कर लिया जाए, तो अगर हर साल का 15,000 भी जोड़ा जाए तो 15 चौके 60 और प्लस 9,000, आधा साल अगर इधर बीत गया, मान लीजिए 70-74,000 के आसपास में वैकेंसी होनी चाहिए पूरी की पूरी। अब यह देखना है बच्चों, आपको गलत चीज़ें नहीं सोचनी है। 2021 बैच वाला शामिल होगा कि नहीं होगा, यह वक्त बताएगा। अगर आपके लिए सारी चीज़ें होंगी तो वह शामिल भी हो सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग लगे रहें, जो चीज़ें तैयारी करते रहिए। रवि कश्यप जी का कहना है, थैंक यू सो मच रवि जी। अनिकेत साहू, थैंक यू सो मच। रजिया आलम, थैंक यू भाई, बहन जी आपको भी। और उपेंद्र सरोज जी का कहना है, सर मैं बीएलएड 2019 बैच का छात्र हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, सर फॉर्म कब से अप्लाई होगा। देखिए फॉर्म इसके लिए नहीं अप्लाई होता है मेरे भाई, इसके लिए आपको प्रत्यावेदन देना होता है SCRT पे ले जाकर। लेकिन इसके लिए एक प्रावधान और हो चुका है, एक दुविधा और आ चुकी है। आज एक भाई ने मैसेज किया था, इसी में पढ़ा है, अभी उनका मैसेज लेंगे हम, तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया था, मैंने पढ़ा, उनका रिप्लाई भी नहीं दिया। मैं सोचा था कि चलिए डाउट क्लास में उनका नाम लेकर मैं बता दूंगा। उनका नाम था रवि प्रकाश सिंह, है ना, रवि प्रकाश सिंह। इन्होंने कहा है भाई जी, भैया जी मैं इनका कमेंट खोल ही लेता हूँ, रुक जाइए। हाँ, बड़े भैया, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बहुत दयालु देखिए भाई, ये सब सारी चीज़ें नहीं, मैं उनका डायरेक्ट वो चीज़ें पढ़ता हूँ, क्योंकि अपने लिए अच्छाई अपने मुँह से पढ़ना बहुत, मतलब क्या करूँ, नहीं मन करता भाई। मैं आ जाता हूँ उनके कमेंट पे। देखिए ये बोल रहे हैं कि मैं आज गया था प्रत्यावेदन लेकर जमा करने, मैम से पहली बात है बहुत मुश्किल से मिल पाए, इनका क्या नाम है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि सर जो मैम बोल रही थी कि वो चीज़ें मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ क्या भाई, सर ने कहा था, हाँ मैंने कहा था कि प्रत्यावेदन आपको दे देना है। इसके बाद इनका कहना है कि मैम ने साफ साफ इनकार कर दिया इस बात से एग्ज़ाम कराने के लिए कि मैं रिटेन पे बिलीव करूँगी। सर बताइए आप लोग का, हम लोग का क्या होगा। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे परिवार वाले मुझ पर बहुत आस करते हैं। देखिए और ये परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। देखिए बड़े व्यक्ति होने से कोई फ़ायदा नहीं, आप मतलब कोई नुकसान भी नहीं कोई ज़्यादा फ़ायदा। और ये चीज़ें अपने दिमाग में मत रखिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ तो अब बहुत बोझ लेके चलूँ। बोझ तो दुनिया के हर एक कंधे पर, हर एक व्यक्ति के कंधे पर, हर एक युवा के कंधे पे है, इतना समझ लीजिए। तो मैं ये कहता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहते हो कि मैं अपने माँ बाप को, मतलब जो चीज़ें हैं आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं लोग, तो उनकी चीज़ें को मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाऊँ, जो चाहते हैं जिस प्रकार से चाहते हैं। तो बस बोझ अपने जो माइंड पे लिए हो ना, उस चीज़ को सही जगह उपयोग करना, गलत डायरेक्शन में ना, या फिर कुछ गलत चीज़ें ना सोचना। और दूसरी तरफ जो मैम बोल रही है ना, वो सही बोल रही हैं। मैं आपको बता दूं, भले दिल को थोड़ा सा आहत लगे आपके, लेकिन मैम ने जो बोला है वो सही बोला है। वो अपना कर्तव्य, अगर आप भी होते उस पद पर तो आप भी यही करते हैं, क्योंकि रिटेन चीज़ें हमें पता है कि देखिए भले नेता हों, मतलब जो चीज़ें राजनेता लोग हों, वो अपनी बात को करें या न करें, या फिर अपने बताए गए चीज़ों पर वह खरे न उतरें। वैकेंसी इतना आएगी, ये योजना कब लागू होगा, ये योजना लॉन्च कर दिए, मतलब जो चीज़ें वो बोल रहे हैं वो चीज़ें भले वो ना करें, लेकिन जो एक सरकारी गवर्नमेंट लोग होते हैं ना, वो बधे होते हैं इन्हीं लोग के चंगुल में। जो चीज़ें रिटेन हैं, अगर उसके सिवा, अगर उसके विरोध
है ना, उसके एंटी में कुछ बोले तो शायद उनके जॉब पर भी खतरा हो सकता है ना। तो इस वजह से बहुत सारे लोग, आप भी जाते हैं वहाँ पर तो वही करते जो चीज़ें रिटर्न है। अगर सच्चे ईमानदार व्यक्ति हो तो अब आप यही करते। लेकिन खैर एक पहल मैम कर सकती हैं। जैसे पिछले क्या हुआ था कि बहुत सारे मतलब जो डायरेक्टर थे उनका साफ साफ कहना था कि मैं एक चांस देने का प्रयास करूँगा। आखिर वो कैसे देते थे, है ना, कैसे देते थे आप खुद सोचिए। जो प्रत्यावेदन वाले बच्चे थे जिनका 3 बार बैक लगा था, जो इस बार मैम बोल रही कि अब मैं रिटेन पे बिलीव करूँगी, जो बच्चे प्रत्यावेदन देंगे जिनका मतलब उनका शायद एग्ज़ाम ना कराया जाए इस बार, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैम कह रही हैं कि इस पर मैं बिलीव नहीं करती। जो बच्चा जिनका 3 बार बैक लगा उनका DLED ख़त्म, 2 बार वाले की तो बात ही मत करो फिर, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों को आहत भी लगा हुआ है इस बात को सुनकर। लेकिन जो बच्चे जो यह प्रकाश सिंह जी ने मुझसे कहा है, यह शायद सही कह रहे हैं, है ना। हर डायरेक्टर ये नहीं सोचता ना, हर डायरेक्टर दयालु नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो संजय उपाध्याय सर थे, आपके DLED के विषय में कितना ज़्यादा सोचते थे। जब बोलते थे जो चीज़ वो चीज़ें तभी होती थी। वो बोल दिए कि हाँ DLED बैक वाले बच्चे UP टेट में वैलिड होंगे, तो वैलिड हुए थे। आप खुद देख लो वैलिड थे कि नहीं थे। सारे बच्चे दिए थे जिनका बैक लगा था, सेकंड सेमेस्टर में भी और थर्ड सेमेस्टर में भी। और प्रमोट होने की भी बात उन्होंने कहा था, अगर वो शायद नहीं हटते पद से तो आप प्रमोट होते, आज शायद 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी आपका हो गया होता। 2019 बैच वाले जो झेल रहे हैं। और अब यस आपके जो आए हैं सर जी, है ना, सचिव महान आत्मा, महान प्राणी, है ना, महान देवता कह लो, जो किसके भूखे हैं आपको पता है ना। तो वह चीज़ें वो अपने हिसाब से कराते हैं, उनका कुछ मतलब नहीं, ना कोई जोर होता है। भैया मान सकते हैं आप कुछ नहीं कह सकते तो कम से कम जोर तो भर सकते हो। सरकार से विनम्र मतलब कि एक बार प्रयास करो, सरकार का मतलब बच्चों का पक्ष रखिए आप सरकार के सामने। लेकिन नहीं रखते हैं क्योंकि इनका काम है सिर्फ चीज़ों को सुनना, चीज़ों को बताना नहीं, ना उनसे फोर्स करना कि आप ना उनसे कोई चीज़ रिक्वेस्ट करना। संजय उपाध्याय सर थे, बहुत सारी चीज़ें DLED के विषय में सोचते थे, DLED वाले प्रशिक्षु के विषय में, तभी जाके वो चीज़ें हो पाती थी संभव। ये सोचेंगे नहीं, कार्य करेंगे नहीं तो कहाँ से फल होगा, है ना। ये चीज़ें हैं। तो आप लोग बस अपनी चीज़ों की तरफ लगे रहिए, वो चीज़ें होंगी, निश्चित होंगी। आगे मैं आ जाता हूँ सविता चौहान के ऊपर। सर 4th सेमेस्टर का क्या बोलना चाह रही हैं बहन जी आप? सर आपका वॉइस वेरी वीक है। देखिए सुरेश कुमार जी, इसी वजह से मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्लास बार बार मेरा नुकसान हो जाता था। मैं जितने भी क्लास बनाया मतलब 2-3 क्लास बनाया उस माइक से, जो माइक मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, उसका बस एक पार्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद से मैंने 3-4 वीडियो बनाया, तो मेरा सारा मतलब कि जो परिश्रम था थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। मैंने सोचा कि चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, इस पर थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। ढूंढा भी, मैं नहीं मिला वो चीज़ें, कहीं नहीं मिला। मुझे थोड़े से दूर जाना पड़ता वहाँ पर। मैंने वहाँ पर भी जाके देखा लेकिन नहीं मिला, वहाँ पूछवाया किसी से तो ये चीज़ें नहीं मिली। और उसका मतलब कि उसको काट कर एक्सटेंशन उसका थोड़ा सा ऐड करना था, मैं उस चीज़ को खुद कर सकता था। लेकिन यह चीज़ें मतलब कि कंफर्म नहीं था कि वो सही हो जाता। तो मैंने एक नया ऑर्डर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आ भी गया है। अब घबराने की बात नहीं हो। एग्जाम मतलब कि बहुत सारी चीज़ें फिर से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह आपका 6 बजे वाला भी क्लास चलेगा, जो GK का सुपर टेट का चलता है वो डेली आएगा। बस थोड़ी सी 2-3 दिन का और वेट कर लीजिए। प्लस CTET में जो चीज़ें मुझे एक महोदया क्या मेरे लिए परम पूज्य है, समझ लीजिए। जिस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाया, मुझे बताया, वो चीज़ें नोट्स के रूप में मैं लिखा हूँ और मैं वैसे ही आपको पढ़ाऊँगा जिस प्रकार से उन्होंने बताया है। और एक तरह से होता है डायरेक्शन दिखाने वाला कोई मिल जाता है तो लाइफ में कितनी खुशियाँ लगता है। हाँ सच में कोई है जो आपके लिए सोच रहा है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने बता दिया। चलिए ठीक है, इतने बच्चों का कमेंट था। और मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ। कोमल जी का कहना है सर मेरा, मैंने बता दिया था कोमल के बारे में, ठीक है। देखिए अब थोड़े से एक और कमेंट है कि क्या नाम है, रूबी सिंह जी का कहना है कि सर थोड़ा सा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परिश्रम कर रही हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो रही हूँ। सर बताइए मेरा DLED कैसे निकलेगा। DLED के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया हूँ सर। इस बार मैं एक बैक है मेरा 3rd सेमेस्टर में बैक है। क्या मैं 4th सेमेस्टर का भी साथ में एग्ज़ाम दे सकती हूँ? सर मैं 19 बैच से हूँ। तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बस एक चीज़ पे ध्यान देना है आपको बहन जी कि आप जो 19 बैच में जो मतलब कि 3rd सेमेस्टर में जो बैक लगा है आपका, वह एक ही बार बैक होगा वैसे, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम कराया जा रहा है 3rd सेमेस्टर का 2019 बैच का। पिछली बार जो बच्चे फ्रेश थे वो तो प्रमोट हुए थे। तो आपका बैक वाला और जो 4th सेमेस्टर का पूरा सेमेस्टर होगा, हम समझ रहे हैं, दोनों का 2 फॉर्म भराया जाएगा। तो दोनों, इसमें गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका हो सकता है कि कॉलेज वाले यह बोल देंगे हम आपका दोनों फिल कर देंगे।
आप पैसे देकर चले आए और आपका पता चला कि एक ही फॉर्म बैक वाला उन्होंने फिल किया और सारे के सारे सेमेस्टर वाला जो फॉर्म था उन्होंने फिल ही नहीं किया। तो 2 फॉर्म फिल होंगे इस बार आपके और दोनों के एडमिट कार्ड भी अलग लगाएंगे। इस चीज़ को पहले से जान लीजिए क्योंकि बच्चे बहुत सारे परेशान हुए थे पहले। सर मुझे क्या लिखे भाई, किक क्या चाहिए, कौन है भाई? देखो भाई, अगर आपको किक चाहिए ना तो बहुत मेहनत करना। एक बार मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी सी चीज़ें, एक चीज़ बता देता हूँ। किक मतलब समझ रहे हो ना बच्चों? अभी आप समझ जाओगे, जो बच्चे नहीं समझ रहे किक चाहिए इनको मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्या नाम है इनका, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। रघुपाल दुबे नाम इनका है, सॉरी रघुपाल नहीं, राजस्व करके है। क्या नाम भैया आपका? देखो नाम भी थोड़ा सा चाइनीज़ जो होता है ना मेकर, वो लगा दिए बीच में, तो इस वजह से नाम इनका नहीं समझ आ रहा है। इनका नाम है रघुज करके भाई, सिंह करके कुछ है, बस इतना समझ लो। इन्होंने एक अभ्यर्थी हैं जो कि परेशान आत्मा है, बोल रहे हैं कि सर मुझे किक चाहिए, लाइफ में किक चाहिए। तो किक का मतलब ये हुआ कि मतलब मैं अभी आप समझ जाओगे खुद ही। किक का मतलब एक तरह से सफलता कह लो ना, मतलब कि जो बहुत आनंद हो, एक तरह से ऐशो आराम की ज़िंदगी हो। किक मतलब कि वह चीज़ें मज़ा नहीं आ रही हैं। कहने का मतलब इनका है कि लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है। भाई मज़ा तब आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। एक लड़की थी 4th क्लास की, कहीं भाषण चल रहा था आपके APJ अब्दुल कलाम जी का, तो उनसे पूछी कि सर आप इतना महान कैसे हैं, मतलब हाउ डिड यू बिकम सो ग्रेट, आप कैसे इतना महान बन गए? तो उन्होंने कहा कि मतलब आप इतना कैसे महान हो गए? उन्होंने बोला, फिर वो उनसे बच्ची से पूछने लगे, मतलब बच्ची बोली कि मैं भी महान ऐसा बनना चाहती हूँ आपकी तरह। तो बच्ची से बोले वो, बिल्कुल आप निश्चित रूप से बन सकती हो, लेकिन मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। किस क्लास में पढ़ती हो पहले? तो बोली कि मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ, है ना। उन्होंने बोला कि विच क्लास यू आर स्टडी इन, तो वो बोली कि मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद वो बोले कि क्या बनना चाहती हो बेटा आगे तुम? तो वो बोले कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हूँ? सिंगर बनना चाहती हूँ। फिर इसके बाद वो बोले कि परसिवरिंग है आपके पास, या फिर आप यह कह लो कि यह बताओ मुझे कि आपके पास हार्ड वर्क है, आप हार्ड वर्क करना चाहती हो या फिर हार्ड वर्क कर रही हो उसके लिए जब आप सिंगर बनना चाहती हो? तो बोली कि बिल्कुल मैं हार्ड वर्क बिल्कुल करती हूँ, रोज़ सुबह प्रयास करती हूँ, है ना, एक तरह से कह लीजिए प्रैक्टिस करती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यह बताओ खुद पे बिलीव है? तो बच्ची बोली बिल्कुल सर, है ना, श्योर आई डू इट, है ना, आई कैन डू इट। तो उन्होंने बोला कि गुड। फिर वो बोले उससे बच्ची से कि ये बताओ बच्चा कि आप प्रॉब्लम से फेस करते हो? तो बोली कि हाँ मैं बहुत प्रॉब्लम से फेस करती हूँ। तो बोली उसे हार क्यों नहीं मानती हो? तो बोली कि मैं उसको पाना चाहती हूँ, मैं सिंगर मेरा लक्ष्य है बनना, तो मैं उस प्रॉब्लम को झेल लेती हूँ, उस प्रॉब्लम को मैं अपने लक्ष्य के कारण भूल जाती हूँ, है ना। तो फिर बोले कि इसका श्रेय किसको आप देना चाहती हो? तो बोली कि मैं इसका श्रेय खुद को देना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ एक काम कर लेना, अपने पे बिलीव करना, जो काम करना चाहते हो उस पर फोकस कर लेना, प्रॉब्लम से कभी मत घबराना, हार्ड वर्क करते रहना। तो बोली कि मैं ये सारी चीज़ करती हूँ सर जी, है ना सर, मैं ये सारी चीज़ करती हूँ। मतलब इंग्लिश में बात हो रही थी उन लोग दोनों लोग में। उस भाषण के बीच में एक बच्ची आ जाती है तो इस तरह से बातें होने लगती है। तो बोले कि बच्ची बोली कि हाँ मैं ये सारी चीज़ करती हूँ। तो बोली कि मतलब कि सर बोले, APJ अब्दुल कलाम सर बोले कि बिल्कुल यही तो फिर मैं भी करता हूँ, यही तो मेरे अंदर भी है, ही वो जो आपके अंदर है, तो फिर यू विल आल्सो सक्सेस, आप हमेशा सक्सेस हो, है ना। इस तरह से कहकर उनके बच्ची को गले लगा लेते हैं। तो मतलब यही हुआ कि प्रॉब्लम्स को फेस करो और प्रॉब्लम से हार नहीं मानना है। और रही बात आपको किक चाहिए, तो किक के लिए भाई यहाँ पे कोई किक नहीं मिलेगी, मतलब किक तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। ये साफ साफ बातें हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो जीवन में किक जरूर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। रवि प्रकाश जी आपका थैंक यू सो मच। ये चीज़ें थी। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके DLED एग्जाम के विषय में। देखिए बहुत सारे बच्चे परेशान इस वजह से कि DLED एग्जाम कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर में होगा, मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने बाद होगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ लास्ट नवंबर तक। अभी देखिए 19 नवंबर को आपको आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट के सारे मतलब टाइम पूरे हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्क्रूटनी का रिजल्ट आ ही जाएगा आपका, क्योंकि ऐसा कोई सॉलिड नोटिफिकेशन नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको मान के चलना है कि 19 नवंबर तक के आपके मतलब एक तरह से रिजल्ट आ जाएंगे, मान के चलना है, क्योंकि 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। अगर देखें PNP के अनुसार तो वैसे PNP कोई चीज़ अभी तक सही समय पर नहीं कर रही है ना। तो अब यह आपको सोचना है कि यह अगर 3 महीने में पूरा होता है, मेरा स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है 3 महीने में, है ना, तो स्क्रूटनी के रिजल्ट तक ही हमें पिछली बार भी डेट सुनाई दे दिया था एग्जाम का,
या फिर एग्ज़ाम की डेट की घोषणा पहले हो चुकी थी, स्क्रूटनी के रिजल्ट तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे। आपको पता होगा स्क्रूटनी के जब रिजल्ट आने लगे थे तो अब आपके आपके एग्ज़ाम स्टार्ट थे, लेकिन स्क्रूटनी के रिजल्ट और एग्ज़ाम का होना उस दिन से लगभग कई महीने पहले, मतलब कई नहीं, लगभग 1 महीने पहले ये नोटिफिकेशन आ गया था कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, है ना। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि लास्ट नवंबर तक एक नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, अगर 19 नवंबर तक नहीं हुआ तो, है ना। क्योंकि देखिए अभी किसी की तरफ मतलब कोई भी इसके प्रति झुकाव नहीं, ना ही उसको यूपी टेट कराना है, ना ही उसको सुपर टेट कराना है अभी, तो बस वो डीएलएड को लेकर चल रहा है। तो सारी चीज़ें फास्ट बिल्कुल हो रहा है ना। बिल्कुल थ्रो मतलब तरीके से वो कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री, मतलब फ्री, आप फ्री माइंड से, उनको कुछ करना नहीं है, डीएलएड को ही सारी चीज़ें करना है, लेकिन थोड़ी सी फास्ट उनको करना चाहिए डिपार्टमेंट में। अब वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उनसे, तो क्या किया जाए, तो फिर हम लोग को रखें, वैकेंसी निकालें, है ना। ये चीज़ें अब देखना है आपको। 19 नवंबर तक अगर स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाता है तो आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, इतना समझ लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है 19 नवंबर तक ही कोई एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आपके एग्ज़ाम 15 दिसंबर से या फिर लास्ट नवंबर से या फिर 7 दिसंबर से स्टार्ट हैं। जहाँ तक मेरा मानना है 15 दिसंबर के पहले पहले आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने चाहिए। लास्ट दिसंबर भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने थोड़ा से उस चीज़ को बता रहा हूँ जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में ड्यूरेशन होना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपके बता रहा हूँ पिछली बार की कंडीशन में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और सीटेट के लिए मैं बहुत जल्द ही आपके सामने हाजिर हूँगा, और बहुत ही मतलब कि शेरनी के तरीके से, शेरनी और शेर जैसा पट्टा मारते हैं ना, उस तरह से। तो आप लोग मेरे शेरनी और शेर हो, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, बस एक चीज़ पे फोकस कर लीजिए, मुझे ये चीज़ें करना है बस, और किसी की बातों पे विश्वास न करिए। आपको करना है तो करना है। आपके एग्ज़ाम मात्र 1 महीने हैं, तो आप बिल्कुल भी किक लीजिए उसमें, है ना। एग्ज़ाम में किक लीजिए, एग्ज़ाम पास करिए, किक अपने आप मिलेगा, ठीक है भाई। तो किक हर जगह है, आप कोई भी काम करिए किक फील करके करिए भाई, किक मिल रहा है मुझे, इसमें मज़े आ रहे हैं, मुझे पढ़ने में मज़े आ रहे हैं, मुझे यह काम करने में मज़े आ रहा है, ठीक है भाई। आपके पास स्किल रहेगा तो मैं आप कहीं भी सक्सेस होगे, और खुश रहिए, बस मैं ये कहूँगा, खुश रहिए। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं वो आपका ही रहेगा, और आप अगर चाहते हो मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगा तो आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, है ना। वह चीज़ें हैं, और समय पर ही सारी चीज़ें होंगी, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, है ना। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना आप। जो बच्चे घबरा जा रहे हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम डिले हो रहा है सर, बहुत पागल, मतलब अजीब अजीब सी बात करते हैं बच्चे कमेंट में यार, है ना। मैं उन सबके कमेंट भी नहीं लेता हूँ। जो बच्चे थोड़े से अलग तरीके से बात करते हैं, उनका भाई देखो माइंड सेट है, आप वो लोग करते हैं, क्योंकि भड़ास है, आदमी कहीं ना कहीं निकालेगा ही अपना। तो खैर ठीक है, आप सभी का मानना भी ठीक है, और सरकार बहुत गलत भी कर रही है एक तरह देखा जाए तो बच्चों। तो चलिए, और एक बात और है, आपको एक चीज़ें और पता होनी चाहिए कि आपके एक तरह से उत्तर प्रदेश में एक आ रहा है भैया, कौन सा, शिक्षक साथी आ रहा है। अब शिक्षक वीर की जगह शिक्षक साथी आ रहा है, जिसमें बुजुर्ग जो लोग रिटायरमेंट हो गए रहे होंगे, शायद उनके साथ जो भी कुछ करना चाहती हो सरकार। अभी तक ऐसा कोई चीज़ें नहीं आई हैं सामने निकल कर, क्या करना चाहती है, इसका मतलब क्या है, शिक्षक साथी का मतलब वो क्या करना चाहती है, इसका कोई विषय नहीं। लेकिन ये चीज़ें हैं कि जो रिटायरमेंट हो लिए हैं उनके ही ऊपर ये चीज़ें हैं, शिक्षक साथी। तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं कल, और आप सभी के कमेंट के साथ मिलेंगे। आप लोग जो भी आपके डाउट है ये वीडियो के अंत में आप जरूर करिएगा, ठीक है ना, उसको लिया जाएगा। जो भी परेशानी है भाई मैं बता देता हूँ, हर चीज़ पर भी तो वीडियो बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं किसी एक टॉपिक को भी छोड़ता हूँ। भले आपको बुरा लगे कि सर ये चीज़ें आप बार बार क्यों बताते हो, भाई आप पूछते हो तो मैं बताता हूँ। आपने आज पूछा, कल को किसी बच्चे ने पूछ लिया, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। फिर मुझे अपने बातों पे, कभी मैं सही कर रहा हूँ इस बात को लेकर मैं फोकस करता हूँ। जो ज़्यादा थोड़े से आ जाते हैं एग्रेसिव में, तो उसको मैं हटा ही देता हूँ। फिर भाई चलो अपने रास्ते हो जाओ, जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ ना। तो बस चलिए बच्चों, धन्यवाद, अपना ध्यान रखेंगे, और थोड़े से सेहत से भी आप सावधान रहेंगे। इस समय डेंगू वगैरह थोड़ा सा फैल रहा है, तो साफ़ सफाई से थोड़ा सा रहेंगे। चलिए धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहिएगा।